हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज उसका पहला लेक्चर है। जिस भी बच्चे ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है, चलिए आप मान के चलिए कि आप अभी चैप्टर नंबर 1 छूट गया। अगर आप चैप्टर नंबर 2 से भी पकड़ के चलते हैं, जहाँ से शुरुआत हो जाए वहीं से शुरुआत करिए। जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। कभी किसी चीज़ का शुरुआत कभी आप नहीं कह सकते कि कब करना है, जब हो जाए तभी हो जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए। आपको सबसे पहले चीज़ की इसमें 2 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। एक्सरसाइज 2.1 है बच्चों, क्लियर हुआ। और एक एक्सरसाइज 2.2 है। तो पहली बात तो 2.2 नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। जो पिछले साल पे सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम सिलेबस को रिड्यूस मान कर ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी स्कूल जो खुलने की संभावना है वो जुलाई से पहले तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस तो रिड्यूस होना ही होना है, और सिलेबस अगर कम होता है तो जो पिछले साल हुआ होगा वही होगा, ठीक है। और निश्चित रूप से कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक बेसिक चीज़ इस चैप्टर को समझने के लिए एक्सरसाइज 2.1 को क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। और सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। क्या क्या बेसिक चीज़ चाहिए आपको, वो हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कैसे वेरी करती हैं, किसका एंगल किसके साथ, तो बहुत आराम से पढ़ेंगे। और साथ में 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितनी भी हमारे 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो कि हम जानते हैं, पहले से भूल गया है, लेकिन हम उसको रिमाइंड करा देंगे। 11th में भी हो सकता है आप प्रमोट करके, ठीक है। अगर 11th में आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ा आने आएगा। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चा, वो 0 से, ठीक है, 0 डिग्री से बढ़ा और 90 डिग्री तक, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबके सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड कहाँ तक चलता है बच्चा? ये जो होता है π/2 से, यानी 90 डिग्री से आगे, और कहाँ तक बच्चा? पाई तक, ठीक है, पाई तक। यहाँ पर भी क्या होता है, इसमें कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक, ठीक है, साइन और कोसेक, क्लियर हुआ? साइन और कोसेक ये जो है हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, साइन और कोसेक। और इस थर्ड में क्या होता है? टेन और कॉट, क्लियर हुआ बच्चा? और इस फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, ठीक है, कॉस और सेक, ये सब आप जानते हैं पहले से। और यहाँ से हमेशा एंगल जो लिया जाता है बच्चा, यहाँ से लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? ये 270 में पहुँच जाता है। यहाँ 0 से 90 अगर यहाँ से लेंगे ये, तो 180 तक, यहाँ 270 तक, ये हमारा हो जाता है 360। अभी हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना हम सीख लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ साइन कोसेक को छोड़ के, यानी जब आप सेकेंड क्वार्टर में होंगे, यानी कि 180 डिग्री तक, 90 डिग्री और 180 के बीच में अगर आप होंगे तो हमेशा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यानी टेन, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस, टेन कॉट और कॉस और सेक, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। जो आपको मेन चीज़ सीखना है वो हम बताने वाले हैं। और अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए a से b में डिफाइन है, तो किस तरह से फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन क्या होता है। इसी तरह से जो फंक्शन साइन थीटा है बच्चा, अगर मान लीजिए जो फंक्शन साइन थीटा, ठीक है, और ये जो साइन थीटा फंक्शन होता है, इसका डोमेन जो होता है बच्चा, ठीक है, फंक्शन का इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब फंक्शन हमारा इन्वर्स होता है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाता है, तो फंक्शन का डोमेन कोडोमेन आपस में बदल जाते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना हम बताएंगे
जो कि आपको ज़रूरत है एक्सरसाइज 2.1 के सारे सवाल लग जाएं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ चीज़ें और हम सीख लेते हैं ताकि आपको सहूलियत हो एक्सरसाइज 2.1 लगाने में। मात्र एक एक्सरसाइज पढ़ना है। तो टोटल पहले में 1.1, दूसरे में 1.2 और दूसरे एक्सरसाइज में यानी दूसरे चैप्टर में 2.1। ये 3 आपको एक्सरसाइज करके जाएंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। इससे आसानी से क्या, आप इससे आसान क्या चाहिए। कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको यूज़ होंगे, वो भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। चलिए बच्चों, कुछ फार्मूले हैं, आप नोट कर लीजिए। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा था इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको अनावश्यक नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और अभी जो बच्चे शुरुआत नहीं किए हैं कि अरे कब से पढ़ें, क्या करें, कौन सी बुक ले, किस चैनल से पढ़ें, तो एक बार बता दीजिए उनको शुभम क्लासेस के बारे में। और हो सके तो अपने हाथ से सब्सक्राइब भी करवा दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। शाम को 8 बजे गणित की क्लास आपको प्रतिदिन मिलेगी। तैयारी आपको बेहतर करवाएंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से अगर कुछ भी आप एंगल घटाएंगे तो बच्चा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, क्योंकि 90 डिग्री बस यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका जो जगह है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सभी पॉजिटिव होते हैं। तो एक चीज़ है कि 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, साइन कन्वर्ट हो जाता है बच्चा कॉस में, यानी हो जाएगा कॉस थीटा। फटाफट सभी लोग फार्मूला लिखें, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। चलिए फटाफट लिख लीजिए सब लोग, पहले से जानते हैं, इस सब की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा सेक थीटा। सारे के सारे बगल में पॉजिटिव आए, क्योंकि ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अरे 90 में से मान लीजिए 5 डिग्री घटा दिए, 85 डिग्री आया, तो 85 डिग्री इसी में आएगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 में से 1 को डिग्री घटा दीजिए, मान लीजिए 89 डिग्री हुआ, तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखिए प्लस वाले में भी फार्मूला में वही होता है कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टेन कन्वर्ट होता है काट में। लेकिन यहाँ पे फिर से प्लस माइनस का झोल आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक को छोड़ के अगर 90 में से अगर आप देखिए यहाँ तक 90 है, ठीक है, यहाँ तक 90 में से अगर तनको एक को एंगल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में 91 डिग्री, यानी सेकेंड। 5 डिग्री आपने ऐड किया तो 95 हो गया, आप सेकेंड में आ गए। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। साइन 90 प्लस थीटा ये क्या हो जाता है बच्चा, कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चूँकि 90 प्लस थीटा है, साइन कन्वर्ट होगा, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, लेकिन बगलिया में क्या आ जाएगा, माइनस। साइन और कोसेक को छोड़ के सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। टेन 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, तो प्लस ही रहेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर हुआ, ये पहले फार्मूला नोट कर लीजिए दोनों। अब देखिए 180 माइनस और 180 प्लस वाले फार्मूले में एक ख़ास बात होती है कि जो साइन 180, इसको पाई भी लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा, माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो। इसमें खासियत ये है कि आप 180 में से अगर थोड़ा कुछ भी घटाएंगे, 180 डिग्री कहाँ तक है बच्चा, ये पूरा ये, तो उनको मान लीजिए 2 डिग्री घटा दिए तो इसी में रह जाएंगे सेकेंड में। और सेकेंड में साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। खासियत ये होता है साइन 180 वाला फार्मूले में कि साइन साइने में जाता है, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में और कोसेक कोसेक में। यानी जिस 90 प्लस और 90 माइनस वाले फार्मूले में क्या होता है, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। इसमें इस प्रकार का कोई कन्वर्जन नहीं है, तो इस फार्मूले को भी ध्यान रखना है। और 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस, ये सारे भी फार्मूले आपको जानना है। ज़रूरत पड़ेगा एक्सरसाइज 2.1 के सवालों को हल करने में। प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान हमेशा पूछता है आपको बोर्ड एग्जाम में। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ और फार्मूले हैं, चलिए कुछ फार्मूले और हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बच्चे नहीं कमेंट कर रहे हैं, आप फिर कुछ अपना रिएक्शन नहीं दे रहे। थोड़ा दिखाइए कि हम जिंदा हैं, और ज़िंदा हैं तो हमारे अंदर क्या है, सारे वो हर एक भावनाएं हैं
जो कि हम अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। एक जिंदा इंसान की ही पहचान है। आप जुड़िए हमसे, हम भी आपसे जुड़ेंगे, आपस में अच्छा तालमेल बनाएंगे और बेहतर 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम बेहतर नंबर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम और आप मिलकर प्रयास ही कर सकते हैं। अब 180 क्या हुआ, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा वाला फार्मूला देखिएगा क्या। अब 180 तो हमारा यहाँ तक होता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। अगर 180 में से कुछ भी तन को 1 डिग्री घटा दिए, मान लीजिए 1 डिग्री घटाएं, ये हो गया 179 और आप 179 आप आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। अच्छा, एक खास बात और है कि 180 वाला जो फार्मूला होता है, चाहे 180 प्लस हो चाहे 180 माइनस हो, वो हमारा जो त्रिकोणमितीय साइन नहीं चेंज होता है। इसको पहले साइन कर लीजिए, ठीक है, साइन थीटा, यहाँ पे कर लीजिए कॉस थीटा भी साइन, यहाँ पे कर लीजिए टेन थीटा, सभी लोग करिए कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा। देखिए कैसे फार्मूले तैयार करते हैं, मैथ में तो फार्मूले ही हैं। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि आप 11th का क्यों पढ़ा रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगा भाई 2.1 के सवालों को हल करने में। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 नंबर में, आसान होता है लेकिन आप बहुत सही वक्त पे गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। साइन 180 तो यहाँ पे हमको पता है, ये प्लस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए, बाकी सब माइनस होगा, बस यही चीज़ हो गया, फार्मूला तैयार। अब 180 प्लस, अगर यहाँ तक 180 बच्चों, ठीक है ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक 100, अगर इसमें तन को 1 डिग्री जोड़ दिए 181 हो गया, 181 डिग्री हमारा आ गया थर्ड में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। एक चीज़ तो दिमाग में बैठाइए, टेन और कॉट ये पॉजिटिव ही रहेंगे, क्लियर हुआ। और 180 माइनस वाला हो चाहे 180 प्लस वाला हो, फार्मूला साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। पहले इसको टिप दीजिए, ठीक है, साइन थीटा, फिर बाद में देखा जाएगा कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, ठीक है, ये है कॉट थीटा, ये है हमारा सेक थीटा और ये है हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, टेन और कॉट हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। ये ले लीजिए, बहुत आसान फार्मूला हो गया, क्लियर हुआ। तो ये फार्मूले हो गए। अभी यही नहीं हुआ, ये तो दूसरा टाइप का हुआ, T2 टाइप 2, T3 देख लीजिए, T4। एक बार फार्मूला दिमाग में बैठ जाए ना, उसके बाद बहुत आसान होगा सवालों को हल करना। 2.1 के सवालों को आप आंख बंद करके कर लेंगे, ये सारी चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं। अच्छा, फार्मूले की एक कॉपी बना लीजिए, फार्मूले की एक 10 रुपये की पतली कॉपी बना लीजिए। हम बोलें चैप्टर वाइज, ये सारे आपके बुक में नहीं मिलेगा। बुक में आप NCERT जो बुक है वो अगर 11th की होगी तब मिलेगा, अदरवाइज 12th वाली बुक में नहीं है सारी चीज़ें। लेकिन हम पढ़ाने ये तो इस तरह से कि अब आपको चीज़ें अगर पीछे की हैं जुड़ी हुई तो उसको हम ज़रूर आपको रिमाइंड कराएं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब हम यह मान के चलें कि आपको यह आ रहा होगा, तो कुछ बच्चों को ज़रूर आ रहा होगा लेकिन बहुत बच्चों को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें सबको लेके चलना है। कुछ फार्मूले और देखिए, 270 माइनस और 270 प्लस वाला फार्मूला। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, कुछ फार्मूले और हैं जो पूरे आप साल भर में नहीं जानते होंगे। मैं आपको 20 से 25 मिनट में सारा चीज़ रिमाइंड करा दूंगा। आप अपने से बैठ के फार्मूले रिमाइंड करेंगे, हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन हम जो बता रहे हैं कॉपी में नोट कर लीजिए और कैसे दिमाग में बैठाना है। आपको फार्मूला क्यों समझ में आया ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 270 माइनस और 270 प्लस वाला, ये 90 हो गया, 180 हो गया, और यहाँ पर यहाँ तक होता है बच्चा 270। 180 में अगर 90 जोड़ेंगे बच्चा, यानी लगभग आप थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे 270 डिग्री। अब क्या है, इसको कभी कभी 3π/2 भी करते हैं, जैसे π/2 हो गया, ये पाई हो गया, और एक और π/2 जोड़ेंगे तो 3π/2। ठीक है, 180 को कन्वर्ट करेंगे ना तो हो जाएगा। देखिए खासियत ये है कि अब जो 270 माइनस वाला फार्मूला हो चाहे 270 प्लस वाला, इसमें खासियत ये है कि जो पहले जो 90 माइनस और 90 प्लस वाला फार्मूला जैसे कन्वर्ट होता है उसी तरह से होगा। ठीक है, यानी साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, लेकिन आप
हमेशा किस में रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। आज 270 में जब भी थोड़ा सा भी जोड़ देंगे तो आप चले आएंगे फोर्थ में। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ की बात हो रही है। पहले यहाँ वाला देखिए, साइन 270 माइनस थीटा, 270 में से देखिए 270 यहाँ तक है, क्लियर हुआ। तन को कुछ घटाएंगे तो इसी थर्ड में रहेंगे। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड में कौन, टेन और कॉट। खासियत ये है कि साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, जैसे 90 प्लस 90 माइनस वाला हो रहा था, ठीक है। 270 वाला भी उसी तरह से ये प्लस रहेगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। ये हो जाता है कॉसेक थीटा, क्लियर हुआ बच्चा, माइनस, और ये हो जाता है माइनस सेक थीटा, ठीक है। ये हुआ, कॉट और टेन पॉजिटिव होंगे, क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। कॉस और सेक जो है फोर्थ में होता है, ठीक है। यहाँ पर 270 प्लस, देखिए यहाँ पर 270 तक आ गए हैं और 270 में कुछ हो जोड़ेंगे बच्चा, तनु को एक को एंगलवा जोड़ेंगे ना तो फोर्थ में तुरंत भाग आ जाएंगे। अब फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, और उसका जो रिवर्स होता है उल्टा सेक। दिमाग में बैठाने के लिए फार्मूले हैं, ठीक है। अच्छा, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, पहले लिख लीजिए, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में जैसे 90 प्लस वाला, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट कन्वर्ट होगा टेन में, ठीक है। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। अभी देखिए साइन में लगाना है, कॉस और सेक यही है हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव, क्लियर हुआ। तो 270 माइनस और 270 प्लस वाला जो फार्मूला होता है वैसे ही चेंज होता है जैसे साइन 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा वाला। साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट होता है टेन में, सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में। साइन जो है हम चूज़ करते हैं कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं, थर्ड में आ रहे हैं थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, क्लियर हुआ। तो फार्मूला भी आपको समझ में आना चाहिए। त्रिकोणमित मैथ में फार्मूला जो है पूरे गणित का ज्ञान होता है, और फार्मूले जानने के अलावा उस फार्मूले को यूज़ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया दोस्तों। अब देखिए 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, और इस तरह से ये फार्मूला पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ठीक है। चलिए आइए इसको देख लेते हैं, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा फार्मूले का। चलिए बच्चों, आखिरी फार्मूला है। मुझे पता है कि आप बोर हो गए होंगे, एक ही तरह से फार्मूला है, लेकिन एक बार आप समझ गए, सीख गए तो सवालवा लगाने में तनको दिक्कत नहीं होगा बच्चा, एकदम मज़ा आ जाएगा। फटाफट फार्मूला ये लगाएंगे, किस क्वाड्रेंट में है, कौन सा पॉजिटिव हुआ नेगेटिव, धड़ाधड़ आपको 1 मिनट लगेगा सवाल लगाने में, ठीक है। तो चीज़ें सीख लीजिए। अगर देखिए 360 का मतलब होता है ये हुआ पूरा एक चक्कर मार देना, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा 360, यहाँ से चले 100, ठीक है। अच्छा 360 में से तन को घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ में। और देखिए 180 प्लस माइनस वाला फार्मूला और 360 प्लस माइनस वाला फार्मूला, खासियत ये है कि साइन साइन एम रहेगा। चलिए पहले इसको आंख बंद करके लिख लीजिए, कॉपी पे लिखिए सभी लोग, ठीक है, कॉपी पे लिखिए, ठीक है। बस यहाँ पे टेन टेन एम रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लीजिए साइन साइन एम रहेगा, ये रहेगा कॉस थीटा। अभी साइन की बात है उसको हम कर दे रहे हैं, ठीक है, कॉट थीटा, यहाँ पे है सेक थीटा, प्लस होगा कि माइनस होगा अभी बात की बात है। ये इससे आप टेंशन फ्री हुए कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, वो तो नहीं होगा। साइन साइन में रहा, कॉस कॉस में ही, टेन टेन में। अब देखिए हमको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 360 में से कुछ भी घटाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, चौथे चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे, हिंदी में बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कहाँ है भैया कॉस, ये इसको पॉजिटिव कर दीजिए, सेक कहाँ है, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी माइनस है, ठीक है, हो गया काम खत्म। अच्छा 360 में से जैसे एक चक्कर मार के अब तन को यहाँ तक पूरा 360 हुआ, अगर तन को एंगल जोड़ेंगे इसमें 360 में
2 डिग्री भी जोड़ दीजिए, 362 घूम के आ जाएंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, 360 प्लस यानी किए तो आप घूम के आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये सबसे आसान फार्मूला है, सब के सब पॉजिटिव रहेंगे। हो गया फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारे 4 तरह के फार्मूले थे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। साइन 90 माइनस 90 प्लस वाले में साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, उसी तरह से 270 वाले में। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूले हैं और आपको एकदम आने चाहिए, तभी त्रिकोणमिति का कल हम डिस्कस करेंगे। ये 2 ही लेक्चर में इसका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप भी वो सारणिक जो कि आपको 13 नंबर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, पहला दूसरा मिला के 10, तीसरा और चौथा मिला के 13, 23 नंबर आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर आपका काम हो जाएगा। शुरुआत से देखिए और पढ़ना शुरू करिए, वेट मत करिए, किसी चीज़ का इंतज़ार मत करिए, सबसे बड़ी बात है। चलिए कुछ फार्मूले और हैं, आपको रिमाइंड करा देते हैं। बाकी सारी चीज़ें सवाल लगाने में कुछ नहीं है, बिल्कुल भी। आप जब सवाल लगाएंगे ना तो 15 से 20 मिनट में पूरा एक्सरसाइज का सवाल लग जाएगा, बशर्ते आपको सारी चीज़ें पता हो तो। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अभी तक आपने जो भी सीखा उसमें आप थोड़ा सा और चीज़ें ऐड कर लीजिए, पहले से जानते हैं। ये 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 बड़ा ही काम आएगा, ये अभी नहीं है। भूल गया होगा तो दिमाग में बैठा लीजिए। साइन 0 का मान कितना, 0, इसका आप पहले जानते हैं 1/2, इसका क्या होता है 1/√2, ये क्या होता है बच्चा √3/2, और इसका मान क्या हो जाता है 1। बहुत आसान है। कॉस वाली वैल्यू क्या है, यहीं से पलट दीजिए, ये हो जाता है 1/√3/2। ठीक है, 1/√2 ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाता है 0। tan 0 का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चा 1/√3, 45 डिग्री का मान 1 होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है, और इसका होता है इनफाइनाइट 10 नंबर डिग्री। अब देखिए अगर आपको ये तीनों पता है, साइन कॉस टेन, तो और आपको एक जानकारी और पता हो कि जो कोसेक होता है 1/में साइन थीटा होता है, कॉट थीटा 1/में टेन थीटा, सेक थीटा 1/में कॉस थीटा, कौन किसका उल्टा होता है। अब जो है अगर आपको कॉट थीटा लिखना हो, ठीक है, कॉट थीटा 0 हर एक संख्या के बटा 1 होता है, ये हो जाएगा 1/0। ठीक है, उल्टा होता है ना, आप किसी संख्या 0 से भाग देते हैं क्या आता है इनफाइनाइट आता है। इसको पलट देंगे √3, 1 को पलटेंगे 1 आएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, क्योंकि इसके बाई 1 है। इनफाइनाइट में किसी संख्या से भाग देते हैं बच्चा 0 हो जाता है। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं ये सब क्या हो रहा है, 0 से भाग देते हैं इनफाइनाइट आता है। ठीक है, और 0 को किसी भाग से देते हैं तो किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही रह जाता है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। तो बाकी सारा चीज़ इसी तरह से, कॉस का उल्टा सेक होता है उसको पलट लीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो वो सारा चीज़ जो है एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपके पास बुक है क्लास 10 का तो वो ईमानदारी के साथ उठा के देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज होंगी इसलिए हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 के सारे सवालों को कल हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, मात्र 2 लेक्चर में। आज लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 2 में पूरा एक्सरसाइज 2.1 खत्म। ठीक है, तो आज का सेशन, आज की बातें, आज का क्लास, अगर आपने कुछ सीखा नया तो इस बात के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, और कोई दुख तकलीफ, हैरानी परेशानी, कोई समस्या तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अनावश्यक मैसेज ना करें, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैसेज करें, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, तो आपका समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कैसा लगा सेशन प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। कल मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, 2.1 के सारे सवालों को हल किया जाएगा। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।